आपके सदगुरु के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पचपन वर्ष तक मेरा जन्मदिन किसी ने मनाया नहीं, लेकिन जीवन में ऐसा क्या हुआ कि अब हर जन्मदिन उत्सव के साथ मनाया जाता है और इतने लोग शरीक होते हैं, उस प्रेम, आनंद और उत्सव में भाग लेते हैं। आज जो हमारे प्रवीण जी की ये जो संरचना थी, प्रेम कहानी, ये बड़ी अद्भुत थी। मैं हैरान हो गया कि हमारे बीच ऐसे सर्जक हैं, ऐसे कल्पनाशील लोग हैं, ऐसे शिल्पी हैं, ऐसे कलाकार हैं कि इस प्रेम कहानी को पढ़ते और देखते हुए मेरी आंखों में तो कई बार आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ही प्रेम कहानी है, और मैंने तब सोचा कि ये केवल मेरी प्रेम कहानी नहीं है, जो भी ओशो धारा में है उन सब की प्रेम कहानी है। कभी किसी गीत में मैंने लिखा भी था और माँ ने बड़े ही प्यारे अंदाज में उसे गाया भी है, ओशो धारा सद शिष्यों के प्रेम की अमर कहानी है। ये ओशो धारा है क्या? ये शिष्यों के अमर प्रेम की अमर कहानी है। वास्तव में यह जिंदगी है क्या? एक रुका हुआ जल है, एक रुका हुआ पानी है, झील कह सकते हो या डैम कह सकते हो। हर व्यक्ति संसार में रुका हुआ है, उसे भ्रम हो गया है कि वो ठहरा हुआ है। कहीं न कहीं हमारी चेतना में एक बात बसी है कि हमें ठहराव की ओर जाना है। चलने का है मजा कि जब ठहराव हो प्यारा। से विश्राम अच्छा नहीं लगता किसी मुसाफिर है, थकता है, रुकता है, विश्राम करता है किसी पेड़ की छाया में, और फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है। जब तक कोई चले नहीं तब तक विश्राम का मजा नहीं है। लेकिन संसार में हर व्यक्ति रुका हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो विश्राम कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो ठहराव का मजा ले रहा है। एक झील की तरह है, एक डैम की तरह है, एक सरोवर की तरह है जहाँ पानी रुक जाता है। वह पानी विश्राम में नहीं है, याद रखना, वो पानी केवल रुका हुआ है। ऐसे ही संसार में जो लोग जिंदगी को जीते हैं उनके साथ कोई प्रेम कहानी नहीं है, और है भी तो बड़ी अधूरी है, दुखांत प्रेम कहानी है। संसार की हर प्रेम कहानी दुखांत प्रेम कहानी है। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी। लेकिन एक और प्रेम कहानी है, ये रुका हुआ जल, जैसे डैम है, इंजीनियर्स ने उसको बांध दिया है। ऐसे ही जब भी हमारी प्रेम कहानी शुरू होती है, संसार के लोग उसको बांध देते हैं, एक डैम बना देते हैं, और प्रेम कहानी कहीं न कहीं जाकर रुक जाती है। प्रेम कहानी कहीं न कहीं जाकर समाप्त हो जाती है, कहीं न कहीं जाकर एक अंत हो जाता है उसका, एक दुखांत। मिलन हुआ तब भी दुखांत, बिछड़न हुआ तब भी दुखांत। ऐसा नहीं कि केवल विरह दुखांत है, मिलना हुआ तब भी दुखांत है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक बरसात आती है, एक बाढ़ आती है,
और कोई भी इंजीनियर उस पानी को अब कैद नहीं रख सकता। या तो उसे डैम के गेट्स खोलने होते हैं या फिर पानी उस डैम के ऊपर से बहने लगता है और फिर से नदी का रूप ले लेता है। ये जो बाढ़ है ये परमात्मा की कृपा का बाढ़ है। परमात्मा की कृपा किसी किसी पर होती है और ऐसी अमृत की बारिश होती है, ऐसी कृपा की बारिश होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में जैसे एक भूचाल आ जाता है, जैसे एक बाढ़ आ जाता है और उसकी ज़िंदगी का रुका हुआ पानी बह चलता है फिर से एक नदी के जैसा। और ये नदी अब जो झील से बही, अब जो डैम से आगे बही, यह नदी कहाँ जा रही है? यह नदी सागर की ओर जा रही है। और ये सागर कौन है? यह तो गोविंद है। लेकिन यह जो बारिश होती है, यह जो बाढ़ आती है किसी के जीवन में, वह बाढ़ ऐसे नहीं आती। परमात्मा की कृपा ऐसे नहीं होती। परमात्मा जैसे बाढ़ भेजकर उस ठहरे हुए पानी पर कृपा करता है, ऐसे ही हमारे जीवन में एक सद्गुरु भेजकर वह कृपा करता है और हमारी प्रेम कहानी आगे बढ़ जाती है। बहती तो संसार के तटों से ही है, लेकिन वो संसार में ठहरती नहीं है। वो तटों को स्पर्श करती हुई बहती चली जाती है और बहते बहते तब तक बहती चली जाती है जब तक कि सागर को पा ही नहीं जाती, जब तक कि सागर से मिल ही नहीं जाती। और यह सागर गोविंद है, यह सागर प्रभु है, यह सागर परमात्मा है। और एक और राज की बात तुम्हें बताऊं। जैसे तुम मुझसे पूछोगे कि हम सबको आप कहाँ ले जा रहे हैं, हमारी प्रेम कहानी को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, निश्चित मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी प्रेम कहानी को भी प्रभु की दिशा में ले जा रहा हूँ। और इस बार जब सागर से मिलते हो, वह ठहराव है। वहाँ पानी रुका नहीं है, सागर में पानी रुका हुआ नहीं है, वो ठहरा हुआ है। और झील में पानी ठहरा हुआ नहीं है, वो वहाँ रुका हुआ है। और इस बार जब सागर से मिलते हो तो तुम उस परम ठहराव को, उस परम विश्राम को जान लेते हो, जहाँ एक बार मिलने के बाद अब कोई गति नहीं है, वो परम गति है, एब्सोल्यूट मूवमेंट है। वहाँ पर शून्य गति है। कहते हैं रजब साहब, जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों का त्यों ठहराया। ऐसी विधि परम पद है जहाँ ज्यों का तुम ठहर जाते हो। एक और राज की बात तुम्हें बताता हूँ। नदी को देखो ना, नदी एक तरफ सागर से मिलती है, लेकिन क्या नदी का बहाव रुक जाता है? क्या नदी का चलना बंद हो जाता है? क्या नदी का बहना बंद हो जाता है? एक तरफ तो मिल रही है सागर से, लेकिन लगातार उसमें गति भी हो रही है, दौड़ा चला जा रहा है, प्रवाहित होता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है उसका जल। ऐसे ही भक्त की चेतना बहती है और कहीं जाकर के वो ठहरी हुई भी है। सागर से मिलकर, उस आकाश से मिलकर वो ठहराव का अनुभव कर रही है, लेकिन उस सागर की ओर लगातार बहती भी जा रही है। इसी का नाम है परम पद, इसी का नाम है परम विश्राम। और प्रेम कहानी का यही अंजाम है। हर प्रेम कहानी का अंततः यही अंजाम है। ये और बात है कि प्रेम कहानी का अंजाम तुम इसी जन्म में पा लेते हो कि अगले जन्मों में पा लेते हो, लेकिन हर व्यक्ति के प्रेम कहानी का अंजाम यही है, उसकी मंजिल वही है। और हम सबको अपनी प्रेम कहानी को तब तक आगे बढ़ते देना है, इस प्रेम कहानी का तब तक अंत नहीं करना है जब तक ये परम पद की मंजिल नहीं आ जाए। माना कि इसमें बाधाएं हैं, लेकिन सद्गुरु का साथ हो तो कोई बाधा तुम्हारी प्रेम कहानी को बीच में रोक नहीं सकती। इस बात को याद रखना। क्या बाधा है? अभी परसों माँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक समस्या है। मैंने कहा माँ क्या समस्या है?
उन्होंने कहा कि ये जो पंछियों का बड़ा सा पिंजरा बना है, बड़े प्यारे पंछी हैं और बड़ा सा पिंजरा है, भीतर ही वृक्ष है ताकि उनको पूरा मज़ा मिले उसका रहने का। तो वहाँ पर उस पिंजरे के अंदर एक चूहा आ गया है। मैंने कहा कि तो समस्या क्या है? उनका कि बाहर बिल्ली है, पिंजरे के बाहर बिल्ली है, वो इंतज़ार कर रही है कि चिड़िया कब बाहर आए, और भीतर चूहा घुसा हुआ है। और मुझे डर है कि रात में ये चूहा कहीं पंछियों के घोंसले में चला ना जाए, उन्हें खा ना जाए, उनके अंडों को, उनके बच्चों को। मैंने कहा कि माँ इसमें समस्या कुछ नहीं है, आप छोड़ दो प्रकृति पर, प्रकृति हल कर देगी। माँ मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि स्वामी जी जब मैं आपके पास आई हूँ तो ये सांसारिक समस्या नहीं है, ये आध्यात्मिक समस्या है। मैंने कहा कि मैं समझा नहीं, इसमें अध्यात्म का कहाँ पुट आता है? उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, इसे तो हम प्रकृति पर छोड़ दें, लेकिन भीतर जो कामनाओं का चूहा है और बाहर दूसरे लोगों की कामनाओं की बिल्ली है, उसमें हमारा ये जीवन पंछी कैसे बचे? क्योंकि भीतर जो हमारी ही कामनाएं हैं वो चूहे जैसा सदा वर्तमान है और हमारे पंछी को कहीं भी खा सकती हैं, डिगा सकती हैं, लूट सकती हैं। और बाहर जो दूसरे लोगों की कामनाएं हैं वो लगातार, जैसे बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता है, ऐसे ही दूसरे लोगों की कामनाएं बिल्ली की तरह हैं और हमारी कामनाएं चूहे की तरह हैं, और दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं, और दोनों मिल करके दोनों की निगाह उस पंछी पर भी है जिसका नाम हमारा जीवन पंछी है। दो इस पंछी से कैसे बचे? ये पंछी अब कैसे बचे? अपनी कामनाओं से कैसे रक्षा करे? दूसरों की कामनाओं से कैसे रक्षा करे? मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि माँ ये तो गहरी समस्या है, इसको तो सोचना पड़ेगा, इतना जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन चलो आज हम जवाब माँ को दे ही देते हैं। ऐसे में क्या करें? समस्या हल कैसे हो? तुम्हारे जीवन में ऐसे जब सद्गुरु आ जाता है, उस पिंजरे को खोल देता है और पंछी उड़ जाते हैं ऊंचे गगन में, परमात्मा के आकाश में। उस आकाश में चले जाते हैं जहाँ न तो तुम्हारी कामनाओं के चूहे जा सकते हैं और न दूसरे की कामनाओं की बिल्लियाँ वहाँ पहुँच सकती हैं। वो अनंत गगन में, परमात्मा के आकाश में वो पंछी उड़ता है और फिर वृक्ष की ऊंची डालियों पर जाकर के ठहर जाता है, जिसका नाम परम पद है, जिसका नाम परम विश्राम है। और हर प्रेम कहानी का अंतिम पड़ाव परम पद है, परम विश्राम है, परम ठहराव है। आज बहुत सुंदर नाटिका के रूप में कहो कि बहुत ही सुंदर ताना बाना इतना सुंदर बुना गया कि मैं हैरान हुआ कि प्रवीण जी तो डायरेक्टर भी अच्छे हैं, एक्टर भी अच्छे हैं, बीच बीच में क्या अभिनय करने लगते थे, और अभिनय ऐसा सशक्त कि हमारे जैसे साक्षी को भी रुला देते थे। अद्भुत बात है, गजब की बात है। तो मैं उनकी पूरी टीम को और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज इस प्रेम कहानी की थोड़ी सी भी स्मृति यहाँ से अगर ले जाओगे तो तुम्हारी प्रेम कहानी भी परम पद तक पहुँच जाएगी, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। हरि ओम।